नमस्कार प्यारे बच्चों, FB4I में आपका स्वागत है। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की SST का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट बोले तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी बहुत ही बेसिक सी बात है सर, जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जस्ट एक रेफरेंस की तरह काम करेगा ये आपके चैप्टर एंटायर SST के लिए, ठीक है। इससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम पूरे सिलेबस का। अगर पूरे सिलेबस की बात करते हैं SST के लिए, जो कि हमारा 80 मार्क्स के लिए कंडक्ट जो एग्जाम होता है, उसमें हमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ बुक्स देखनी पड़ती है सर, जिसमें हमारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इको का जो पोर्शन है, ये 4 पार्ट में टोटल जो अपना सेगमेंट है ये डिवाइड रहता है। लगभग इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 20-20 मार्क्स का। इसमें कोई 1-2 नंबर ऊपर होता है तो वो अलग चीज़ है। और हमारे हिस्ट्री वाले पोर्शन से और ज्योग्राफी वाले पोर्शन से और कुछ में भी सिविक से कुछ मैप प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी, जिसकी हम अलग से लेक्चर सीरीज लेके आएंगे। तो उनमें आपके 4 to 5 मार्क्स का आपका एक मैप प्रैक्टिस का सेशन रहता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करना होता है। तो ये बेसिक सा ये एस्पेक्ट्स रहते हैं अपने सिलेबस के। कुछ केस स्टडी बेस्ड जो भी थीम होगी वो देखेंगे। और चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी अपने को इंडिया के कौन कौन सी डायमेंशन यहाँ पे देखने होंगे, कौन कौन सी लोकेशन की पर्टिकुलर बात करनी होगी। तो एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम, यानी एक बेसिक से इंट्रो की बात करते हैं सर, ठीक है। एक बेसिक से इंट्रो की बात करते हैं। अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो हम बात करेंगे टोटल एरिया की। एरिया को यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करके देखेंगे। द नंबर 1 इज अपना होगा लैंड बाउंड्री वाला, और सेकंड जो अपना होगा वो होगा ओशियन बाउंड्री वाला, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास जो 15,200 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो 2 सेगमेंट में डिवाइड है। एक तो है जो अपना लैंड बाउंड्री, यानी लैंड टू लैंड बाउंड्री लगती है किसी अदर कंट्री से, और दूसरा ओशियनिक बाउंड्री, यानी समुद्री सीमा जो अपनी लगती है वो। इसके बाद नंबर 2 पे जो हम देखेंगे वो देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज। कौन से नेबरिंग कंट्रीज की बात करें कि इंडिया के कितने टोटल नेबरिंग कंट्रीज लगते हैं, तो इसमें 8 टोटल अपन नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हम क्या चीज देखेंगे, इंडिया में टोटल स्टेट एंड यूटी, यानी आज के दिन कितने स्टेट है और कितने टोटल यूटी हैं। यानी बेसिक सी अगर बात करें तो टोटल 28 तो स्टेट है सर और 8 यूटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर सेगमेंट पे अपन बात करने वाले हैं तो वो रहेगी अपनी क्या, मैपिंग। क्या चीज रहेगी, मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे सर, यानी जितनी भी ये डायमेंशन है स्टेट, यूटी और इनके कैपिटल के, वो हमें अगर हमें ब्लैंक मैप भी दे दिया जाए तो हम इजीली उसको क्या कर सके, फिलअप कर सके, ठीक है। ये सारा सेगमेंट हमारा इस चैप्टर में रहेगा। फिर एक नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट निकल के आता है कुछ एरिया सेगमेंट से लेके, ठीक है। एरिया से रिलेटेड टोटल एरिया कितना है और वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंटेज है, ये सारा इसी। और इसके बाद एक जो अपना नेक्स्ट जो रहेगा लोकेशन वाला, उसमें कुछ बेसिक से डायमेंशन रहेंगे जो हमें समझने पड़ेंगे, जैसे लैटिट्यूड का कंसेप्ट हुआ, लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट और इससे नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो हमें टाइम, यानी सर GMT, ये हमें डिस्कस करना होगा। इंडिया का जो GMT है वो +530 क्यों है, ये किस तरीके से डिसाइड होता है। कुछ बेसिक जो कोऑर्डिनेट जो हमें है, यानी इमेजिनरी जो कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हर एक चीज को लोकेट करने के लिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर सीरीज को आप पूरा एक साथ अगर कवर करते हैं, एक साथ एक सिंगल शॉट में अगर देखते हैं, तो सारी चीजें आपको बेटरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए जी अब देखते हैं सर, यानी हमें दे रखा है कि इंडिया को अगर अपन क्या करें ऑल ओवर, पहले हम इंडिया की लोकेशन को ऑल ओवर एंटायर द वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक वर्ल्ड मैप की। अगर वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग अगर हेल्प से हम देखते हैं तो हमें यह पता लगता है सर कि इंडिया की एक्चुअल लोकेशन कैसी है। पहले हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैप दिख रहा है आपको, इस मैप में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि सर ये जो बेसिक सी बातें इसमें दे रखी है, यानी इसको हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। माना मैंने यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन एक 0 डिग्री बना रखी है, ये होते हैं बेटा जी हमारे कौन सी लाइन, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और एक 0 डिग्री इस हेमिस्फीयर को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0 डिग्री जिसको अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्टर्न, और ये वेस्टर्न, ठीक है। अब इंडिया की सर अगर बात करते हैं तो इंडिया हमें दिख रहा है यहाँ पे इस मैप में, ये वाला जो पार्ट है टोटल का टोटल आपको दिख रहा है, ये किसका हो गया, इंडिया का हो गया सर। यानी इस लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको
तो इंडिया हमें कौन सी वाली डायरेक्शन में शो होता है सर? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एंटायर द वर्ल्ड अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट में शो होता है सर अपने को, ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और दूसरा अगर हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सर कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में नहीं आते। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या फंडा रहता है, तो इसके लिए एक बेसिक सी आपको चीज समझनी है, एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट समझना है कि हमने कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस पूरे के पूरे अर्थ पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है सर, जो क्या करती है, इस एंटायर वर्ल्ड को लोकेट करने में हेल्प करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करने में हेल्प करती है। यानी गूगल पे जब हम कोई कोऑर्डिनेट डालते हैं तो जिस लोकेशन का वो कोऑर्डिनेट है हमें एग्जैक्ट वही लोकेट करके देता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो अब जैसे लोकली अपन लैंड बाउंड्री पे बात करते हैं तो हम आजकल चीज़ों को गूगल मैप से सर्च करते हैं, उसका पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, वहां तक अप्रोच करते हैं। लेकिन सपोज करो कि यही चीज़ हमें पानी में यानी ओशियंस के अंदर हम कहीं हैं और हमें किसी को बताना हो कि मैं कहाँ हूँ, तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें रहती है लैंड बाउंड्री पे, तो हम उसका नाम लेके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन पानी में ऐसे कोई स्पेसिफिक रास्ता तो है नहीं सर। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस एंटायर अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया। एक बार थोड़ा सा समझ के देखते हैं सर। मान लो मैंने एक बात मानी कि ये मान लो सपोज करो कि ये क्या है, ये हमारा एंटायर अर्थ मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर, इस एंटायर अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करके देखते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं सर। अब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता लगता है कि मान लो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया कि ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री। अब ऊपर का जो सारा सेगमेंट है वो कौन सा हो गया हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का ये सारा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। यानी इसको मैंने पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। अब यहां से अगर यहां से हम क्या करते हैं, ये इस पूरे के पूरे सर्कल का क्या हो गया, ये इस सर्कल का हो गया सर सेंटर, और इस सेंटर से मैं जितने भी एंगल का इसके सर्कमफेरेंस पे एंगल ड्रॉ करूंगा और उन लाइन को मैच करूंगा। कैसे, मान लो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया 30 डिग्री का, सपोज करो ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। और सेम एज मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया सेम इस साइड में, यहां पे भी कितने डिग्री का, ये एंगल भी सपोज करो कितने का है, 30 डिग्री का है। इन दोनों एंगल की जो सर्कमफेरेंस पे जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी जो लाइन इनको मैच करेगी, वो लाइन कितना डिग्री होगी, वो लाइन सर 30 डिग्री होगी। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, 30 डिग्री लाइन बोलूंगा, ठीक है। यानी इस तरीके से अपन कोई भी लाइन को, तो फाइनली सर ये कितनी लाइन है, ये वन साइडेड में सर ये 90 डिग्री, यानी ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ। कैसे, एग्जैक्ट अगर यूं लाइन बनाएंगे हम तो ये एंगल कितने डिग्री का निकल के आएगा, 90 डिग्री का। सेम एज अगर यहां हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितने का निकल के आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से यानी टोटल, अब अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री तो सदर्न में और 90 डिग्री नॉर्दर्न पार्ट में, और 0 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं, इस 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इन लाइंस को बोलते हैं सर, यानी ये जो एंगुलर डिस्टेंस की जो लाइन है इनको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है हमारे पास, द एंगुलर डिस्टेंस, यानी इस सर्कमफेरेंस पे जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उनको इंटरसेक्ट या मीट करने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, लैटिट्यूड बोलते हैं सर, ठीक है। अब इसी एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि सर लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड किए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड को डिसाइड करने के लिए फिर से सेम एज वही, मान लो ये अपना एंटायर अर्थ माना मैंने, ठीक है, और अब इसको मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यानी ये मेरा नॉर्थ पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट हो गया। अब इनको नॉर्थ पार्ट टू साउथ, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो लाइन मैच करती है, कुछ ऐसे, समझ रहे हो आप, कुछ इस तरीके से, यानी नॉर्दर्न पार्ट को जो साउथ पार्ट से जो लाइन मैच करती है उनको हम क्या बोलते हैं, इन लाइन को सर हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा जी, इन लाइन को सर लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक अब ये कितने होते हैं सर, एक साइड में अगर बात करें, यानी अगर मैं बात करूं वेस्टर्न साइड या फिर ईस्टर्न साइड की, तो ये इस साइड भी कितने 181 लाइंस, यानी 180 डिग्री तक का, और इस साइड भी 181, और ये एकदम सेंटर में जो लाइन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं कि कोई भी दो जो लैटिट्यूड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है कितनी, 111 किलोमीटर,
11 किलोमीटर, और अर्थ के जो रोटेशन की स्पीड है उससे इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लगाती है, टोटल 4 मिनट का टाइम लगाती है सर, ठीक है। यानी 111 किलोमीटर को अर्थ कवर करने में कितना टाइम लगाती है, 4 मिनट का टाइम लगाती है। यानी इस डायग्राम को एक कंसोलिडेट फॉर्मेट में अगर सर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास फाइनली कुछ इस तरीके से चीजें निकल के आती है कि ये तो हमारी 0 डिग्री हो गई जिसको हमने इक्वेटर बोला, और ये हमारे सर अदर लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में ये हमारा साउथ और ये नॉर्थ, और इनको इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है, जो मीट करने वाली लाइन है, वो हमारे क्या हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए। क्या हो गए भैया, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ठीक है। और ये एकदम 0 डिग्री सेंटर वाली लाइन हो गई, ठीक है। समझ गए मेरी बात यहां तक। अब सर इनका काम क्या है, इनसे हम लोकेट कर सकते हैं कोई भी लोकेशन को। जस्ट एग्जांपल से बात करता हूं, एक एग्जांपल से बात करता हूं मैं कि मान लो मेरे को एक लोकेशन ड्रॉ करनी है जो है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री ईस्टर्न में। ये एक कोई कोऑर्डिनेशन मेरे को मिला, ठीक है। थोड़ा सा बस प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, सारा समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने बोला 30 डिग्री नॉर्दर्न, तो 0 डिग्री ये रहा, यानी सर 30 डिग्री नॉर्दर्न बोला तो ये लाइन हमारी 0 डिग्री है, इससे ऊपर का सारा सेगमेंट नॉर्दर्न पार्ट को बिलोंग करता है। तो 30 डिग्री पे जाऊंगा तो यहां से एंगुलर डिस्टेंस 30 डिग्री, मान लो मेरी यही लाइन है 30 डिग्री, तो मैं पूरा इस लाइन की बात कर रहा हूं, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं 30 डिग्री नॉर्थ में, यहां तक सही है। अब नेक्स्ट दूसरा 14 डिग्री ईस्टर्न की बात हो रही है, यानी ये मेरी वो 0 डिग्री लाइन रही, ये वो 0 डिग्री लाइन है, और इससे इस साइड का पूरा पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट को बिलोंग करता है। और सपोज मैंने ये लाइन मान ली, कितना, ये लाइन है 40 डिग्री, तो 30 और 40 डिग्री ये यानी 40 डिग्री ईस्टर्न हो गई। ये लाइन दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन को स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन से लोकेट इजीली कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब वापस से अपने टॉपिक पे मूव करते हैं और इंडिया की बात करते हैं। तो ऐसे ही ये 0 डिग्री मान रखी है, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते 90 तक ऊपर जा चुका है ये सारा। तो ऐसे कोई एक लाइन तो ऐसी होगी ना सर जो बिल्कुल इंडिया के बॉटम से टच करके यहां से टच करके निकल रही है, इस लाइन का कोई कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही एक लाइन और होगी, यानी ऐसे ही कोई एक लाइन और होगी जो इंडिया के बिल्कुल इस वाले पार्ट को टच करके यूं निकल रही है। और इन दो लैटिट्यूड के बीच में इंडिया वेरी करता है। तो इन लैटिट्यूड का यहां से अब बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न, यानी 0 से थोड़ा सा मैं ऊपर चलूंगा। आप इसको समझना, कोई ये बोल सकता है सर ये तो इंडिया का साउथ है, आपने नॉर्थ कैसे लिखा। तो भाई साहब हम एंटायर वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इस लोकेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। इस 0 डिग्री से नीचे पूरा का पूरा साउथ का एरिया है, इस 0 डिग्री से ऊपर पूरा का पूरा नॉर्दर्न एरिया है। तो यहां से इस 0 डिग्री से ऊपर जितने भी लैटिट्यूड होंगे वो सारे कौन से होंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट। और फाइनल जो हमारे यहाँ पे JNK से जो लगता है, लद्दाख से जो लगता है, यूटी से, वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी नॉर्दर्न ही होगा। यानी इन दो लैटिट्यूड के बीच में इंडिया वेरी करता है, ठीक है। यहां तक बात समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर आपने बताया था कि ऐसे ही लॉन्गिट्यूड भी होते हैं जो नॉर्थ को किससे मैच करते हैं, साउथ से, ठीक है जी। तो ऐसे ही एक ऐसा कोई लॉन्गिट्यूड होगा जो इंडिया को बिल्कुल इस गुजरात वाले पार्ट से ऐसे यूं एग्जैक्टली टच करके आ रहा होगा, और एक लॉन्गिट्यूड ऐसा होगा जो यहां से एकदम अरुणाचल प्रदेश से टच करते हुए आ रहा होगा। यानी इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया है जो नॉर्थ टू साउथ हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली लोकेशन की अगर बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं किसकी, यहां पे गुजरात वाले पोर्शन की, तो यहां के जो कोऑर्डिनेशन है वो कितने होंगे, 68 डिग्री 7 मिनट। और कौन सा होगा सर, ये जो लाइन है ये उस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इधर वाला पूरा ईस्टर्न, तो इंडिया तो ईस्टर्न में ही है, तो सारे लॉन्गिट्यूड भी ईस्टर्न वाले होंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेके, और यहां अरुणाचल प्रदेश पे जो खत्म हो रहा है इसका कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। यानी सर इस चीज से हमारे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, तो अगर मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करूं कि इंडिया के
लॉन्गिट्यूड्स की सब बात करते हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं वो आते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न तक, ठीक है। और अगर सर बात करते हैं, ठीक है, यानी ये बात होगी, ये सॉरी ये हमारी किसका, ये किसका डायमेंशन हो गया हमारे पास, लैटिट्यूड का, ये किसका हो गया, लैटिट्यूड का। और दूसरा अगर बात करते हैं किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो सर ईस्टर्न में यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से 97 डिग्री 25 मिनट, ये इतना है। आपकी जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू नंबर 2 है वो एग्जैक्ट इसी पे बेस्ड है, आप क्वेश्चन देखना वो, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट सर हमारे समझ में आ गया बड़ा अच्छे से। अब वापस मूव करते हैं अपने चैप्टर की बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे जहां से हमने स्टार्टिंग में जो इमेज देखी थी, ठीक है। अब समझ में आएगी सारी चीजें। इंडिया इज लोकेटेड विद इन द बोथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सबको पता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्यों है, लाइक द रेस्ट ऑफ एशिया एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी। अब ये जो लाइन है ये हर एक बच्चे ने जिसने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो समझ रहा है कि ये चीज क्या है, ठीक है। दूसरा, इंडिया इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द साउथ एशिया रीजन, यानी कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तब ये भी बात समझ में आ जाएगी कि साउथ एशिया यानी टोटल 7 जो अपने कॉन्टिनेंट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट पर, एशिया के भी कौन से वाले पार्ट में, साउथ वाले पार्ट में। और सर और डेलिबरेटली इसका बारे में थोड़ा सा और क्या हो सकता है, और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल साइज में, यानी इंडिया से 6 और बड़े कंट्री भी एग्जिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, अब मेनलैंड की बात करते हैं इंडिया की, यानी इस मैप में ये रहा सर इंडिया, और अभी हमने देखा था क्या, इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डायमेंशन। तो इंडिया एक्सटेंड करता है सर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड में, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। यहां तक की बात क्लियर है क्या सबको? अब एक नेक्स्ट लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स, यानी 2 पार्ट में इंडिया को डिवाइड करती है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? अभी इसी दर्द की दवा, इस दर्द की दवा क्या है सर अभी बता दीजिए। तो इस दर्द की दवा यहां मिलेगी। ये मैप दिख रहा है सबको, ये मैप सबको दिख रहा है। तो एक छोटी सी बात करेंगे जिससे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, एक एक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, अब मैं यहां पे 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं भाई? मैं सिर्फ 2 छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और इससे पहले मैं एक चीज और ड्रॉ कर रहा हूं, और वो है ये वाली। मैंने मान लिया कि ये है सन, ठीक है, ये मैंने किसको मान लिया? सन को मान लिया, ठीक है। यहां मैंने बता दिया कि ये सन है, और इसके अंदर ये लो अपन कर देते हैं क्या, कलर कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। जब बना ही रहे हैं तो पूरा बना देते हैं, ठीक है। ये लो जी। अब इस सन की, अब अर्थ रोटेट कर रही है या सन रोटेट कर रहा है? सबसे पहले तो सर क्या मजाक कर रहे हो, रोटेट तो अर्थ ही कर रही है। किसके सराउंडिंग में? सन के सराउंडिंग में सर, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ का जो मोशन होता है वो 2 टाइप का होता है। अर्थ का जो मोशन है वो कितने टाइप का है? 2 टाइप का है सर। कितने टाइप का? 2 टाइप का। अर्थ का जो मोशन वो 2 टाइप का किस तरीके का है कि एक तो अर्थ क्या करती है, सेल्फ के एक्सिस पे कुछ इस तरीके से घूमती है, एक तो सेल्फ के एक्सिस पे घूमती है। यानी अगर छोटे से एग्जांपल से अगर बात ली जाए, सपोज दैट कि इस बोतल को मैंने एग्जांपल माना, तो एक तो सेल्फ के एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट होना, और दूसरा अगर मैं इस पेन को मान रहा हूं कि ये सन है, तो इस सन के सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से मोशन, यानी डबल मोशन हो गए सर, ठीक है। तो अब जो सन के सराउंडिंग में जो मोशन है उससे तो होते हैं हमारे सीजन, समर विंटर, और जो सेल्फ के एक्सिस पे जो रोटेशन है इससे होते हैं डे एंड नाइट, क्योंकि सेल्फ के एक्सिस पे जो अर्थ रोटेशन करती है वो 23 हावर एंड 56 मिनट में पूरा करती है सर, ऑलमोस्ट 24 हावर में। और सन के सराउंडिंग में जो चक्कर लगा रही है सर वो होता है पूरा कितने? 1 साल में। यानी एग्जैक्ट अगर फिगर की बात करें तो कितना होता है? 365 डेज में अगर होता है सर, ठीक है। वो 6 आवर ऊपर और होता है, वो अलग कंसेप्ट है। अब सर यहां से
अब यहां से जो सन की जो रेडिएशन है, यानी सन की जो सनलाइट है, उनकी अगर बात करते हैं तो भाई साहब सन की जो सनलाइट यहां से डायरेक्ट जो निकलती है वो एग्जैक्टली जिस पोर्शन तक पहुंचती है, वो एग्जैक्टली जिस पोर्शन तक पहुंचती है वो है हमारी ये वाली लाइंस। अगर इस लाइन को मैं नाम दूं तो ये लाइन का क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री, ये तो हो गया नॉर्दर्न। और इस लाइन का अगर मैं डायमेंशन देखता हूं तो ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। इन दो लाइन के बीच में ही एग्जैक्ट सनलाइट जाती है, बाकी सब जगह सनलाइट क्या जाती है, पार्शियल सनलाइट पहुंचती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती। इस वजह से इस जोन को बोलते हैं सर ट्रॉपिकल जोन, जहां डायरेक्ट सनलाइट रहती है। वैसे तो ट्रॉपिकल जोन है वो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ रहता है, लेकिन 23.5 तक भी सनलाइट एग्जैक्ट पहुंचती है। तो सर इस लाइन का नाम क्या हुआ, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। यानी इन दो मेन लाइंस के बीच में क्या करता है, सन वेरी करता है। इसी वजह से जब आप हाई लैटिट्यूड्स पे जाते हो तो वहां पे आपको कैसा मौसम मिलेगा, कैसा वेदर मिलेगा, एकदम कोल्ड फ्रीज्ड जोन, एकदम कोल्ड एंड फ्रीज जोन मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहां तक अप्रोच ही नहीं करती। यानी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग सर टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। हम क्या डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस सर, इसके पीछे रीजन क्या रहता है कि डायरेक्ट सनलाइट की अप्रोच में ये एरिया नहीं है। इसी वजह से हमारा जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है ये प्रॉपर बर्फ से ढका पड़ा है। और इसी वजह से सनलाइट है वो एक टाइम क्या करती है, इस पूरे के पूरे 12 जो मंथ का जो ड्यूरेशन रहता है, इसी लैटिट्यूड की वजह से ही क्या होता है, डे और नाइट के टाइम में फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि 23.5 ये नॉर्थ वाला ये एरिया और 23.5 ये साउथ वाला एरिया तो डायरेक्ट सनलाइट के अप्रोच में रहता है। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट 12 आवर का डे और 12 आवर की नाइट। लेकिन इससे ऊपर हाई जब अपन लैटिट्यूड पे जाते हैं तो डे टाइम और नाइट टाइम है वो फ्लक्चुएट होता है। कुछ ऐसी भी जगह, जैसे एज ए एग्जांपल बात करूं मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो वहां आप बिलीव नहीं करेंगे 6 महीने का दिन और पूरी 6 महीने की रातें, यानी कंटिन्यू 6 महीने तक सर दिन निकलता ही नहीं है। और 6 महीने बाद दिन निकला तो 6 महीने तक रात आती नहीं है। इसका रीजन सिर्फ ये 23.5 और ये अर्थ का जो रोटेशन है किसके टुवार्ड्स, सन के टुवार्ड्स, यानी सन के चारों तरफ ये घूमने की वजह से ही ये चीजें हो रही है सर। ठीक है, इंडिया की जो लोकेशन है वो कुछ ऐसी है कि ये जो 23.5 नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी है सर। यानी इंडिया की लगभग बात करते हैं तो अगर मैं इस तरीके से मान के चलूं तो इंडिया को लगभग 2 पार्ट में ये डिवाइड करती है। इंडिया के टोटल 8 स्टेट से ये पास होती है। ठीक है, तभी तो आप देखो जब आप JNK, लद्दाख, शिमला, इन जो हाई हिली एरियाज पे जब अपन देखते हैं तो वहां मोस्टली क्या मिलती है, अपने को बर्फ मिलती है। क्योंकि जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है, जैसे ही लैंड की हाइट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर ऑटो में क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इसी वजह से हमारे हिमालय रीजन्स में वहां पे सब जगह क्या भरी पड़ी है, बर्फ भरी पड़ी है। आई थिंक आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन जो लो लैंड बाउंड्री होती है, नीची जगह होती है, जैसे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ टेम्परेचर कंपेरेटिवली हाई जो लैंड एरिया है वहां से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब आपके वो पहली लाइन है वो अच्छे से समझ में आएगी। यानी सर एक बार फिर से मूव करते हैं उस लाइन पे कि वहां पे क्या लिखा होता है। यानी अब फिर से पढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्दर्न डिवाइड इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट 2 पार्ट में सर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां तक की जो ये बेसिक बात थी ये समझ में आ गई। अब एक बार ये चीज देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हमने देख लिया था। अब थोड़ा सा जो बेसिक डेटा और है हमारे पास कि सर जितना भी हमने देखा था सनलाइट के अकॉर्डिंग ये सारी बातें, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी ये डेटाज हमने अब तक स्टडी किए हैं उनमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो इक्वेटर है 0 डिग्री और उसके बाद 23.5 नॉर्दर्न एंड 23.5 सदर्न पार्ट के बीच में सन की सनलाइट है वो वेरी करती है, सनलाइट वेरी करती है, जिस वजह से इस एरिया को बेसिकली हम टेम्परेट जोन बोलते हैं सर। उसके जो ऊपर के जो रीजन है वहां तक क्या है कि सनलाइट डायरेक्टली अप्रोच नहीं करती, कुछ पार्शियल रेज पहुंचती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड डिस्टेंस। उस वजह से जो कुछ एरिया जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है वहाँ पे तो क्या है
वहाँ पे तो सर फ्रीज जोन है। अदरवाइज क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर है वो लो रहता है। तभी तो आप देखते हो जैसे ही हाइट इंक्रीज होती जाती है या लैटिट्यूड इंक्रीज होते हैं तो क्या है, टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं हमारा कि हमने 23.5 जो नॉर्दर्न की बात की थी। अब हमारा जो 23.5 नॉर्थ, जो मैं एक एग्जैक्ट जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल कुछ ऐसे है, यानी इस लाइन को मैं क्या बोल दूं, इस लाइन को सर बोल दिया मैंने 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसका नाम क्या है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये लाइन आपसे कई बार पूछता है कितने स्टेट से पास होती है, इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है, या फिर आपसे पूछ सकता है ईस्टर्न टू वेस्टर्न कितने स्टेट को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, या वेस्टर्न टू ईस्टर्न अरेंज कीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेट है, राजस्थान से पहले कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। कुछ इस तरह की मिसलेनियस एक्टिविटी आपसे एमसीक्यू में करवा सकता है या मैप्स में ड्रॉ करवा सकता है। तो अपने को याद रखना है, अगर मैप याद है तो ये चीजें ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करती। ठीक है, तो आपको मैप प्रैक्टिस तो करनी है। तो सबसे पहले अपना क्या रहता है इसमें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुजरात, गुजरात के बाद बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस, राजस्थान के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी नंबर 2 पे राजस्थान, इसके बाद नंबर 3 पे मध्य प्रदेश यानी एमपी, फिर इससे नेक्स्ट छत्तीसगढ़, इससे नेक्स्ट कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, और उससे थोड़ा सा आगे जाते ही झारखंड, छत्तीसगढ़ से नेक्स्ट वाला कौन है सर, झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। फिर आपको वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश से क्रॉस करने के बाद हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्टेट की। ये जो छोटा सा जो मार्क मैं कर रहा हूं, ये जो बिल्कुल छोटा सा जो मार्क मैंने किया है, यहां पे कौन सा है, यहां पे है सर कौन सा, त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो ये आपको स्टेट जो दिख रहा है, इसका क्या नाम है, मिजोरम। क्या नाम है, मिजोरम। तो ये वो मेजर 8 स्टेट है जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 क्या होती है, पास होती है। तो आपको ये अच्छे से मेमोराइज करके रखना है, याद करके रखना चाहिए। आपसे एमसीक्यू में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, हमसे चाहे किसी भी तरीके की लैंग्वेज घुमा के पूछे, हमें सर हमारी मैथ प्रैक्टिस में क्या रहना है, स्टिक रहना है। हमें हेजिटेट उन चीजों में बिल्कुल भी नहीं होना है। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि सनलाइट के अकॉर्डिंग, सनलाइट के अकॉर्डिंग हमने देखा था, तो ये इस तरफ का जो मैप है, अब ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यानी सर अब यहां पे अगर फिर से वो लाइन ड्रॉ करते हैं 23.5 को एक बार फिर से यहां पे ड्रॉ करते हैं, तो एग्जैक्टली वो लाइन कुछ इस तरीके से शो होगी अपने को, कुछ इस तरीके से वो लाइन शो होती है सर। अब आप ये चीजें इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा तो टेम्परेट जोन है, कौन सा ट्रॉपिकल जोन है, कौन सा टेम्परेट जोन है और कौन सा ट्रॉपिकल, और इसी के अकॉर्डिंग सर हमारे सेटलमेंट होते हैं क्लाइमेट के। तो ये तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जहां यानी इंडिया का वो पार्ट, ये जो आपको अलग से जो ये ड्राइंग बनाई दिख रही है, इसमें कौन सा, ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन। कौन सा जोन हो गया, टेम्परेट जोन, और इसी को हम बोल देते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। वैसे तो कंसोलिडेट फॉर्मेट में इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हम एक सिंगल फॉर्म में अगर बात करें तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ये सिर्फ क्या है, मॉनसून टाइप का है। लेकिन इसको अगर हम क्या करते हैं 23.5 नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम ये डिवाइडेशन देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इंडिया के जितने भी 28 स्टेट और यूटी को लेके हमारी जो बात हो रही थी, उन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा डेलिबरेटली हम देख लेते हैं सर कि वो सारी बातें हमारे समझ में थी कि नहीं। बाकी आप मैप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। एक बार मैं एक रफली आपको आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा, बाकी आप प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग से बात करें तो इस मैप को अगर थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सर रहता है हमारे पास लद्दाख। क्या रहता है, लद्दाख, जो बिल्कुल न्यूली बिल्ट यूटी है 2019 में। ठीक है, फिर नंबर 2 पे इस वाले पार्ट में J&K, जिसको अभी क्या बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं। ठीक है सर, पहले J&K कंसोलिडेट में बोलते थे, लेकिन अभी अलग करने के बाद सिर्फ कश्मीर नाम ही लेते हैं इसका। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, उसके बाद नेक्स्ट दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और इस आंध्र प्रदेश को भी अभी तेलंगाना स्टेट, और इससे नीचे आंध्र प्रदेश, और इससे जस्ट ऊपर ओडिशा, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे झारखंड, और वेस्ट बंगाल सबसे जो
ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद आप बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये टोटल 28 स्टेट अपन देखते हैं सर। इसके बाद अगर बात करें किसकी, यूटीज की बात करते हैं, टोटल 8 यूटी है अपने पास, यानी उनमें सबसे लेटेस्ट पूछ सकता है आपसे कि जो अभी लेटेस्ट में जो फॉर्म किए गए हैं तो वो हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 370 से पहले की जो बात थी उसमें कौन बनाए थे? 2, लद्दाख एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये दोनों यूटी हो गए हमारे पास। नंबर 1 पे तो हो गया लद्दाख, नंबर 2 पे हो गया कश्मीर, नंबर 3 पे हो गया हमारे पास चंडीगढ़, नंबर 4 पे दिल्ली, नंबर 5 पे न्यू दिल्ली जिसको बोलते हैं दादर नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, नंबर 6 पे हो गया सर लक्षद्वीप, नंबर 7 पे पुडुचेरी और नंबर 8 पे अंडमान एंड निकोबार। ये टोटल 8 यूटी हो गए अपने पास। ठीक है, ये मैप प्रैक्टिस में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की जो सारी बातें थी हमारे समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एक फाइनल जो पॉइंट बचता है अपने पास वो बचता है इंडिया के नेबरिंग कंट्री का। ठीक है, अब इसी यानी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एक सिंगल मैप प्रैक्टिस से सारी चीजें इजीली सोल्व हो जाती है। खेल सिर्फ प्रैक्टिस का है। जितनी अच्छी आपकी मैप प्रैक्टिस होगी तो चीजें आपके लिए हेक्टिक होगी नहीं। आपको 2 से 3 बार इनको अच्छे से फिल करना है तो चीजें इजीली ये अपने लिए आसान बन जाती है सर। ठीक है, अब नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं तो टोटल 8 नेबरिंग कंट्री अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे पाकिस्तान। ठीक है, फिर यहां पे थोड़ी सी बाउंड्री लगती है। सबसे कम बाउंड्री कोई नेबरिंग कंट्री में लगती है तो वो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कितनी बाउंड्री लगती है सर अपने पास? 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर की लगती है। नंबर 3 पे अपने पास आता है चाइना और नंबर 4 पे यहां पे नेपाल, फिर नंबर 5 पे भूटान और नंबर 6 पे म्यांमार, नंबर 6 पे म्यांमार और नंबर 7 पे आता है बांग्लादेश और लास्ट एंड फाइनल नंबर 8 पे श्रीलंका। अब इनमें से ये सारी चीजें तो बच्चे याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में कोई ऐसा कंट्री जो लैंड बाउंड्री और ओशियन बाउंड्री दोनों शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कोई सिंगल कंट्री जो सिर्फ और सिर्फ ओशियन बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका आंसर सिर्फ श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया के कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं वो भी आपको अच्छे से क्या करने हैं, मैप के अकॉर्डिंग ध्यान में रखने हैं। तो ये सारी बातें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ में चीजों को। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इस चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू।